आप सभी लोगों को मेरा चैनल पसंद आता हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। संता चुपके से नर्क से स्वर्ग में घुस गया। देवताओं ने पकड़ लिया और खूब पीटा। मार खाने के बाद बड़ी मुश्किल से उठा और बोला, तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से कोई स्वर्ग नहीं आता। जिंदगी में दो बात याद रखना, एक कल बताऊंगा, एक परसों। ज़्यादा पूछा तो वो भी नहीं बताऊंगा, जो करना है कर लो। पुलिस, आपके पास सारे कागज हैं, हेलमेट भी, लेकिन चालान होगा। मैं, क्यों? आपने सारे कागज पन्नी में संभाल के रखे हैं और पन्नी वेन है। एक आदमी के फ़ोन पर अनजान नंबर से कॉल आया। लड़की, क्या आप शादीशुदा हैं? आदमी, नहीं, पर आप कौन हो? लड़की, तुम्हारी बीवी। आज घर आना, फिर बताऊंगी। थोड़ी देर बाद फिर अनजान नंबर से कॉल आया। लड़की, क्या आप शादीशुदा हो? आदमी, हाँ, पर आप कौन? लड़की, तुम्हारी गर्लफ्रेंड धोखेबाज। आदमी, सॉरी यार, मुझे लगा मेरी बीवी है। लड़की, बीवी ही हूँ कुत्ते, आज तो तू बस घर आ जा। भारी बारिश के कारण मेरी 5 पोस्ट रद्द और 3 देरी से चल रही हैं। असुविधा के लिए खेद है, क्योंकि पटरी में छेद है। जैसे ही रावण मरता है, दशहरा मैदान से लोग ऐसे भागते हैं जैसे रावण के मर्डर का केस उन पर ही आने वाला है। अगर किसी को सच्चे दिल से चाहो तो वो शादीशुदा निकल जाता है। फिर हमको याद आता है कि अरे, हम तो खुद ही शादीशुदा हैं। पति बहुत उदास सा घर लौटा तो पत्नी ने पूछ लिया, क्या बात है, यह मुंह क्यों लटका हुआ है? पति, आज हमारे यहाँ कारखाने में शॉर्ट सर्किट हो गया, जिसकी वजह से सारे मजदूर मर गए। पत्नी, हे ईश्वर, खैर करे, लेकिन आप कैसे बच गए? पति, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर गुटखा खाने गया था। पत्नी, चलो तुम्हारी जान बच गई। पति, मालिक ने मरने वाले मजदूरों के घर वालों को 10-10 लाख का मुआवजा देने की घोषणा की है। पत्नी, जलकर आग लगे तुम्हारे गुटखे को, 1000 बार कहा है कि गुटखा ना खाया करो। पति बेहोश। आज के ज़माने में सिर्फ बिजली विभाग ही ऐसा है जो कस्टमर को शुद्ध माल बेच रहा है। अगर विश्वास न हो तो हाथ लगाकर देख लें, शुद्धता का एहसास आपको तुरंत हो जाएगा। बड़ी बेवफा हो जाती है गालिब ये घड़ी भी सर्दियों में। 5 मिनट और सोने की सोचो तो 30 मिनट आगे बढ़ जाती है। एक तो आप मुस्कुराते भी खूब हो, फिर दूसरा शर्माते भी खूब हो। दिल तो चाहता है आपको हैप्पी न्यू ईयर की दावत पर बुलाऊं, मगर सुना है आप खाते भी खूब हो। दावत कैंसिल। कस्टमर, अगर मैं आज चेक जमा करूं तो वो कब क्लियर होगा? क्लर्क, 3 दिन में। कस्टमर, मेरा चेक तो सामने वाली बैंक का है, दोनों बैंक आमने सामने हैं, फिर भी इतना समय क्यों? क्लर्क, सर, प्रोसीजर तो फॉलो करना पड़ता है ना। सोचो आप कहीं जा रहे हो और बाजू में ही शमशान है। अगर आप शमशान के बाहर ही मर गए तो आपको पहले घर लेकर जाएंगे या वहीं निपटा देंगे? कस्टमर बेहोश। पप्पू, नए साल में मैंने सारी गलत आदतें छोड़ दी हैं। गर्लफ्रेंड,
कौन कौन सी आदत पप्पू? दारू और सिगरेट, गर्लफ्रेंड, और मैंने भी तुझे ब्लॉक कर दिया है। आप सभी लोगों को मेरा चैनल पसंद आता हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। एक आदमी कुंभ के मेले में प्रार्थना कर रहा था, हे प्रभु न्याय करो, हे प्रभु न्याय करो। हमेशा भाई भाई को बिछड़ते देखा है कुंभ में, कभी पत्नी पर भी ट्राई करो। प्राइवेट बैंक वाले इतनी सुंदर सुंदर लड़कियों को रखते हैं कि गया था खाता बंद करवाने, एक और खुलवा के आ गया। एक बार एक आदमी जंगल में जा रहा था। अचानक भालू देखकर सांस रोककर जमीन पर लेट गया। ये देखकर भालू आया और उसके कान में बोला, भूख नहीं है वरना सारी होशियारी इधर ही उतार देता। दिल्ली की हवा में सांस लेना 40 सिगरेट पीने जैसा बताया जा रहा है। बस यहाँ के पानी में शराब जैसे गुण आ गए तो दिल्ली को आधिकारिक तौर पे स्वर्ग घोषित करने का विचार किया जा सकता है। भोलू होटल में खाना खाने के बाद उठा और वेटर को 10 रुपए टिप दिए। वेटर, 10 रुपए टिप मेरे लिए बेइज्जती है। भोलू, तो फिर? वेटर, 20 रुपए तो दो। भोलू, नहीं भाई नहीं, मैं तुम्हारी 2 बार बेइज्जती नहीं कर सकता। एक जमाना था जब मोबाइल गिरता था तो बैटरी बाहर आ जाती थी। अब मोबाइल गिरता है तो कलेजा, फेफड़े, लीवर, किडनी सब बाहर आ जाता है। मार्केट में एकदम नया आया है नेता। हाँ, अब सही समय आ गया है। जनता, क्या आप देश को लूट खाओगे? नेता, बिल्कुल नहीं। जनता, हमारे लिए काम करोगे? नेता, हाँ, बहुत। जनता, महंगाई बढ़ाओगे? नेता, इसके बारे में तो सोचो भी मत। जनता, आप हमें जॉब दिलाने में मदद करेंगे? नेता, हाँ बिल्कुल करेंगे। जनता, क्या आप देश में घोटाला करेंगे? नेता, पागल हो गए हो क्या? बिल्कुल नहीं। जनता, क्या हम आप पर भरोसा कर सकते हैं? नेता, हाँ। जनता, नेताजी चुनाव जीतकर नेताजी वापस आए। अब आप नीचे से ऊपर पढ़ो।